मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे अबू आजमी की। आज हम बात करेंगे अबू आजमी के साथ साथ बिहार के भी अबू आजमी, मतलब जनता दल यू के विधान पार्षद खालिद अनवर का। ठीक है, चूंकि जिस बात के लिए अबू आजमी जान रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य अबू आजमी की बयान का समर्थन किया है। उन्होंने भी कहा अबू आजमी की तरह ही कि खालिद अनवर ने कि औरंगजेब महान था। तो आज का हमारा सवाल है कि यदि औरंगजेब महान था तो क्या छत्रपति संभाजी राजे, गुरु तेग बहादुर सिंह, बाबा मतीदास, जोरावर सिंह और फतेह सिंह ये लोग क्या शैतान थे? आज का हमारा सवाल यही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारा सवाल है कि यदि औरंगजेब महान थे तो क्या गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, गुरु तेग बहादुर सिंह, ये सभी क्या शैतान थे? आज हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। मित्रों जिस प्रकार से बयानबाजियां औरंगजेब के समर्थन में, जिस प्रकार की बयानबाजियां की जा रही है, औरंगजेब को जिस प्रकार से महान बताया जा रहा है और उसका यशोगान किया जा रहा है केवल इसलिए कि औरंगजेब एक संप्रदाय विशेष से आता है। तो यह सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज के दिन में देखिए, राजनीति अलग चीज होती है और सत्ता की राजनीति, दोनों में अंतर है। सत्ता की राजनीति और समाज बनाने की राजनीति, दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि सत्ता का एक ही कैरेक्टर होता है, सत्ता, पावर इज करप्ट, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। मतलब सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसके कोई ना नीति होती है ना सिद्धांत होता है। ठीक है, और उसी के तहत अगर हम आज विश्लेषण करें औरंगजेब के कैरेक्टर की, तो कुछ उदाहरण मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 नवंबर 1618 ईस्वी को शाहजहां और मुमताज महल के पुत्र के रूप में जन्मे औरंगजेब के चरित्र को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो फिर आपको सबसे स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब का खुद का राज्याभिषेक 13 जून 1659 को होता है, लेकिन उससे पहले ही, अपने राज्याभिषेक से पहले औरंगजेब क्या करता है कि अपने पिता शाहजहां को कैद कर लेता है। ठीक, और अपने भाई दारा सिकोह को फांसी पर लटका देता है। उसका मूल नाम औरंगजेब नहीं था, उसका नाम था मुही अल दिन मुहम्मद। औरंगजेब और आलमगीर तो एक तरह से तमगा है, एक उपाधि है। औरंगजेब या आलमगीर एक उपाधि होती है। उपाधि किसे दी जाती है? जो इस्लाम का प्रचार करता है, इस्लाम का सिपाही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक कह सकते हैं उस जो इस्लाम को मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं उनके द्वारा दी गई एक उपाधि है औरंगजेब और आलमगीर का। ठीक है, अब ये एक शाही नाम है, एक जिस तरह से खलीफा, राजा वगैरह को इस प्रकार का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि औरंगजेब कितना महान था और कितना शैतान था। उसका सबसे पहला उदाहरण मैं दे रहा हूं। गुरु तेग बहादुर की हत्या केवल इसलिए कर दी जाती है कि गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, और उनके ही सहयोगी बाबा मतीदास को बीचों बीच उन्हें शरीर से आरी से चीर दिया जाता है। सब उसके बाद देखिए, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवाल में चुनवा दिया जाता है, इसलिए कि गुरु गोविंद सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। संभाजी महाराज की भी जब गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 3 शर्तें उनके सामने रखी जाती है, जिसमें अंतिम शर्त होता है कि आप इस्लाम कबूल कर लो, हम आपको मुक्त कर देंगे। लेकिन जब वो तैयार नहीं होते हैं इस्लाम कबूल करने के लिए, तो सबसे पहले उनके जो
नाखून है पैर पैर के और हाथ के, उन नाखूनों को उखाड़ लिया जाता है और उंगलियों को धीरे धीरे काटा जाता है टुकड़ों में। मतलब इस प्रकार की दर्दनाक मौत औरंगजेब के द्वारा दी जाती है। क्यों? इसलिए कि उसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की और इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। इस व्यक्ति को आप हैवान कहेंगे, शैतान कहेंगे या महान कहेंगे, मैं आप पर छोड़ता हूं। दूसरा, जिस जजिया कर को अकबर के अंतिम दिनों में अकबर ने समाप्त कर दिया था, उस जजिया कर को दोबारा किसने लागू किया? जजिया कर किसके लिए था? गैर मुसलमानों के लिए। गैर मुसलमान मतलब भारतवर्ष में हिंदुओं के लिए। मतलब गैर मुसलमान, या तो आप इस्लाम स्वीकार कर लो या तो आप मुसलमान बन जाओ, अदरवाइज आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए कि आप मुसलमान नहीं है। कितने बड़े महान थे, कितने बड़े शैतान थे, आप तय कीजिए। हजारों मंदिरें तोड़ी गई औरंगजेब के शासनकाल में। उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर, मथुरा का केशव राय का मंदिर और बनारस का काशी विश्वनाथ का मंदिर। कितने बड़े सेकुलर थे या कम्युनल थे, आप तय कर लीजिए। कितने दयावान राजा थे, कितने महान राजा थे कि अपने खुद के भाई को, सगे भाई को, दारा सिकोह को फांसी पर लटका देता है, अपने पिता को तरपाता है कैद में रखकर। उसके बाद जितने भी तीर्थ स्थान होते हैं हिंदुओं के, हर तीर्थ या स्थान पर टैक्स लगाया जाता है औरंगजेब के द्वारा। कितना बड़ा सेकुलर था, अनुमान लगा लीजिए। 1668 ईस्वी में हिंदुओं के जितने भी त्योहार थे सब पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। शर्तें एक ही थी। क्या जरूरत है त्योहार मनाने की? हिंदू बने रहने की जरूरत क्या है? इस्लाम ग्रहण कर लो, इस्लाम स्वीकार कर लो। कितना बड़ा सेकुलर था, कितना महान था या शैतान था, दर्शक तय कर लीजिए। धर्म परिवर्तन लाखों की संख्या में करवाया गया और ऐसा कहा जाता था कि जो औरंगजेब का शासनकाल था, औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा शरीयत के आधार पर कानूनें लागू की गई थी और जिसे हम कहते हैं फतवा-ए आलमगीरी। केवल फतवा-ए आलमगीरी केवल मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि पूरे साम्राज्य पर लागू किया गया था। हर धर्म के मानने वाले, हर धर्म मतलब उस समय में इस्लाम के अलावे और केवल सिख और हिंदू समाज के लोग थे, सबके ऊपर फतवा-ए आलमगीरी लागू किया गया था। कितना बड़ा सेकुलर, कितना बड़ा महान और कितना बड़ा शैतान था, अनुमान लगा सकते हैं। हाँ, एक बात और मैं आज जोड़ना चाहूंगा। मैं बताऊं आपको, कभी भी किसी भी शासनकाल में साहित्य, कला, इतिहास, भाषा का विकास शासन के सत्ता के संरक्षण में ही हो सकता है। इसके कई उदाहरण हैं और इसको पुष्ट करने के लिए मैं केवल आज एक लॉर्ड मैकाले, क्योंकि उसका भी उद्देश्य क्या था, लॉर्ड मैकाले का 1835 में उसके बयान को अगर आप पढ़ेंगे अगर, तो लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था कि हम ऐसी शिक्षा नीति भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं जिससे कि केवल रूप और रंग से यहां लोग भारतीय होंगे, उनकी सोच अंग्रेजों वाली होगी। तो अंग्रेजों ने जिस काम के लिए दिमाग का इस्तेमाल किया, उसी काम के लिए औरंगजेब ने शक्ति का और तलवार का इस्तेमाल किया। वैसे नुकसान तो निश्चित रूप से अंग्रेजों ने अधिक किया। इस बात में चूंकि कहावत है कि कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है, तो इस बात को लॉर्ड मैकाले ने साबित किया और लॉर्ड मैकाले ने इतिहास में लिखा कि औरंगजेब एक महान शासक था। और उसी का उदाहरण, क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा कि औरंगजेब, उसकी महानता की चर्चा उसने किया,
तो इसीलिए भारत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो औरंगजेब को महान बताते हैं, और उसी महानता का सहारा लेकर, चाहे वो अबू हसन आजमी हो, चाहे वो बिहार में खालिद अनवर हो, जदयू के एमएलसी हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन है और बीजेपी चुप है, तो उनका भी बयान लॉर्ड मैकाले के द्वारा लिखवाए गए इतिहास और उससे पहले मुगलों के द्वारा लिखवाए गए इतिहास के आधार पर ही इस प्रकार का नैरेटिव तैयार करने का प्रयास इतिहासकारों के द्वारा किया गया, जिसमें अकबर हो चाहे औरंगजेब हो, इन शासकों को महान बताया गया। स्वाभाविक है ना कि जिसकी सत्ता होगी वो अब खुद को ही, जैसे अकबर का शासन काल में जो इतिहासकार होंगे वो किसका यशोगान करेंगे, किसकी प्रशंसा करेंगे? वो अकबर को शैतान कहेंगे क्या? इतनी ताकत कहां से आएगी भाई? औरंगजेब के शासन काल में लिखने वाले इतिहासकार औरंगजेब को शैतान लिखेंगे क्या? और लॉर्ड मैकाले जैसे लोग जो भारत पर कब्जा कर जिन्होंने किया, शासन किया इतने दिनों तक, क्या वो भारतीय इतिहासकारों को और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को महान बताएगा क्या? नहीं, उसने तो जस्टिफाई किया। उसने, अंग्रेजों ने क्या कहा भारत पर शासन को कैसे जस्टिफाई किया? उसने कहा कि भारत के लोग तो कंजर्वेटिव हैं, दकियानुसी हैं, ये तो अंधविश्वासी हैं। वैसे कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में ही है, लेकिन कंजर्वेटिव कहा किसको? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कहा भारतीयों को कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब पुरातनपंथी, दकियानुसी। और आपको शायद पता नहीं होगा, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते जानता हूं, आज भी इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी है। मतलब खुद को घोषित रूप से दकियानुसी कहने वाले लोग हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भारत को कहा दकियानुस, कंजर्वेटिव, सपेरों का देश कहा, ठीक, अंधविश्वासियों का देश कहा। यहां तो कहा कि लोग कुत्ते को पूजते हैं, पत्थर को पूजते हैं, पेड़ पौधों को पूजते हैं, लेकिन उसकी महानता उन्हें पता था, हमें पता नहीं था। हमें अगर पता भी था तो हमारे सामने हमारे इतिहास को इस प्रकार से लिखकर पेश किया गया कि हम लोगों ने उनकी कई बातों को ही सच मान लिया। और हमारे पूर्वजों ने जो हमारा इतिहास लिखा था, उस इतिहास को तो तक्षशिला से लेकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय होते हुए, नालंदा विश्वविद्यालय और वल्लभी विश्वविद्यालय होते हुए सब विश्वविद्यालयों को जलाकर, सारे पुस्तकालयों को जलाकर तो नष्ट कर दिया गया। तो हमारे पूर्वजों द्वारा लिखित इतिहास हमारे पास रहा कहां? हम तो वही इतिहास पढ़ते रहे जो इतिहास मुगलों ने लिखवाया, जो इतिहास अंग्रेजों ने लिखवाया। तो मुगलों और अंग्रेजों द्वारा लिखवाए गए इतिहास और इतिहासकार कैसे अपने राजाओं को, अपने शासकों को ही चरित्रहीन और शैतान कहेंगे? इस बात का जवाब तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब आज अबू हसन आजमी और खालिद अनवर जैसे राजनेता अगर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को भी, जो अपने पिता और अपने सहोदर भाई का भी नहीं हुआ, वो भाई दूसरों का कैसा हो सकता है? और उसे महान बताना, महान बताने वाले तो भाई औरंगजेब से भी बड़े शैतान होंगे। कभी सुना है कि किसी भारतीय ने रावण को कभी महान बताया है? हाँ, ये बात जरूर कहता है कि रावण एक महान विद्वान था, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी कहता है कि रावण राक्षस था। तो औरंगजेब राक्षस था या महान था, इसको बोलने से पहले थोड़ा दिमाग का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए, थोड़ा लोक लाज का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई हम अगर इस प्रकार के क्रूर लोगों को, जिसने आप अनुमान लगा लीजिए कि भाई 10 साल 8 साल के बच्चों को, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को दीवार में चुनवा देने वाला, मतीदास के शरीर को बीचों बीच चीर देने वाला, गुरु तेग बहादुर का शीश काट देने वाला, संभाजी महाराज का नाखून उखाड़ लेने वाला, और उसके बाद जब नाखून सभी निकाल लिए गए, उसके बाद उंगलियों को एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ों में कटवाने वाला कैसे महान हो सकता है?
सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।